जगन्नाथ प्रभु का ब्रह्म भक्त था। हर रोज सुबह को अपने दरबार में आता था, बैठता था और इंतजार करता था प्रभु का भोग प्रसाद आएगा। ये सच्ची घटना है। और जब भगवान का भोग प्रसाद आता था तो वो अपने गद्दे से नीचे उतरता और जो पुजारी लेकर आता था ना, उसके आगे पहले लेट जाता था और ऐसे जैसे वो जगन्नाथ प्रभु को ही प्रणाम कर रहा हो, हाथ जोड़कर लेट जाता था पुजारी के आगे। और कभी वो 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधे आधे घंटे लेटा रहता, जब तक उसको यहां संतुष्टि ना मिल जाए कि उसको जितनी भक्ति करनी थी, जितनी प्रार्थना करनी थी उसने कर ली, तब तक वो उठता ही नहीं था। और जब तक वो ना उठे पुजारी वहां से जा नहीं सकता। और जब वो उठता था, भोग प्रसाद लेता था, भोग प्रसाद ग्रहण करता था और फिर आगे की कोई भी उसकी दरबार की कार्रवाई शुरू होती। एक दिन उसके बहुत पुराने मित्र उससे मिलने आए और दोनों बैठकर गप्पे कर रहे थे रात, आधी रात से। कब रातें सुबह हुई पता ही नहीं चला। और सुबह अपने नियत समय पे पुजारी प्रसाद लेकर आया, लेकिन ये गप करने में इतने लीन थे पुजारी पे ध्यान तो गया, भोग प्रसाद पे ध्यान नहीं गया। उसने पुजारी को ऐसे हाथ जोड़ा, लेकिन चेहरा दोस्त की तरफ देखा। घंटों बाद इसको अचानक ध्यान आया, याद जब तक भोग प्रसाद नहीं आया। जैसे मंत्री को बुलाया, पूछा भोग प्रसाद, बोला वो तो आए तो चली गई, आप गप करने में व्यस्त। पुजारी को लगा यार बड़ी गलती हो गई, हम प्रभु का निरादर तिरस्कार ऐसे कैसे कर सकते। और वो इतना दुखी हो गया कि उसने बोला कि आप पुजारी को बुलाओ। पुजारी आया। अब वो पुजारी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है कि मेरे से बड़ी भूल हो गई, बताओ इसकी प्रायश्चित कैसे हो। अब पुजारी राजा को क्या प्रायश्चित बताए, कुछ बता ही नहीं रहा। राजा समझ गया कि बताएगा नहीं। पहले वो 1-2 दिन बड़े अनमने ढंग से ना राज चल रहा है, ना कुछ हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको मन ही नहीं लग रहा। उसने अपने विश्वास पात्र आदमी को चुपके से पुजारी के पास भेजा और भेजकर उसको ये कहा कि पता करो कि अगर कोई भी इंसान अगर ये गलती करता है, तिरस्कार करता है, तो उसकी सजा क्या है। अब पुजारी के पास वो आम आदमी बन के गया था। पुजारी ने कहा जिन चीज से तिरस्कार किया उसकी त्याग। अब तिरस्कार उसने हाथ से किया, पाया और राजा को बताया कि उसने ऐसा बताया। अब राजा के लिए मुश्किल ये था वो अपने से अपना हाथ कैसे काटे, लेकिन भक्ति ऐसी थी कि उसने सोचना शुरू किया। अब एक दिन वो उसको चिंतित देख उसका मंत्री एक दिन आकर उससे पूछा कि महाराज आप इतनी चिंता में क्यों डूबे रहते हो, हुआ क्या आखिर। अब राजा उसको झूठ कहता है रणनीति के तहत। बोला मैं जिस कमरे में सोता हूं ना, उस कमरे की खिड़की से ना डेली 2 हाथ अंदर आता है और अंदर जाता है। बोला मेरे रहते हुए डरने की जरूरत, आज आपके कमरे में हम सुने। तो सो गया। अब हाथ बात तो किसी का आता था नहीं। राजा ही अपने कमरे में के खिड़की में अपने ही हाथ, मंत्री ने तलवार निकाला उड़ा दिया। अगले दिन सुबह जब दरबार पहुंचा, देखा राजा के हाथ, अब वो राजा के चरण में। बोला आपने ऐसा क्यों किया। बोला क्योंकि जो गलती मेरे से हुई प्रभु के सामने, पुजारी ने यही बताया कि इसका यही सजा है। अब ये बात पुजारी को पता चला। अब पुजारी को जब पता चला, पुजारी ने हिम्मत ली। अब पुजारी प्रभु के चरण में रोते रोते उसको नींद आ गई और जैसे ही नींद आई प्रभु सामने बोले मेरे भक्त को मेरे पास बुलाओ, मतलब राजा।
जैसे ही नींद खुली वो भागते हुए राजा दरबार में। अब राजा को कहा जगन्नाथ प्रभु ने आपको बुलाया है। अब राजा दौड़ते हुए उनके पास, और जैसे ही मंदिर में पहुंचा, लंबा, लेकिन अब तो हाथ नहीं, और होते हुए कहता है प्रभु ये वक्त आज से वैसा ही जैसा, क्योंकि जगन्नाथ प्रभु के भी हाथ नहीं, पूरा निर्माण उनका हो नहीं पाया, है ना। और वो तब तक वैसे रहता था जब तक उसको आत्मिक संतुष्टि ना हो जाए कि अब मैंने प्रार्थना की, अब मुझे उठना चाहिए। और जब वो प्रार्थना से उठने वाला था, उसको एहसास हुआ कि मेरे दोनों ही हाथ, और पंडित ये सब कुछ खड़ा हुआ देख रहा। प्रभु बुलाए, उसको दोनों हाथें दी, और जब वो खड़ा हुआ तो उसके दोनों हाथ वापस वैसे पूर्ण समर्पण।